ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में प्रवेश करेंगे, जहां हम भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ के जितने ही विचित्र रूप हुए हैं उतने ही आकर्षक भी हुए हैं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जो धारण करते हैं उनके बड़े ही व्यापक अर्थ होते हैं। उन अर्थों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे भोलेनाथ ने हम सभी पर करुणा करी है, कृपा करी है। क्योंकि जो जटाएं मेरे भोलेनाथ धारण करते हैं, अपने शरीर पर भगवान शिव की जटा अंतरिक्ष का प्रतीक मानी गई है। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से अंतरिक्ष के प्रतीक के रूप में मेरे भोलेनाथ की जटाएं हैं। हम सभी देख सकते हैं, अगर ये ब्रह्मांड हमें दिख रहा है तो यह केवल और केवल भोलेनाथ की जटाएं हैं, जिसे हम सभी खुली आकाश में सांस ले रहे हैं। खुलकर उस खुले आसमान के नीचे हम सभी भगवान की छत्र छाया में हैं। तो ये जटाएं जो है वो अंतरिक्ष का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से मेरे भोलेनाथ अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। मेरे भोलेनाथ का मन चंद्र की तरह कोमल, भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा बिल्कुल सफ़ेद रहता है, उसमें भोलापन होता है, निर्मलता होती है, उज्जवल होता है। जो भी भक्त उनकी शरणागति में जाता है वो अकारण ही मेरे भोलेनाथ उन भक्तों पर कृपा कर देते हैं। उन सभी का भंडार वो भर कर रख देते हैं। त्रिनेत्रधारी मेरे भोलेनाथ कहलाते हैं। उनके 3 नेत्र हैं। शिव की 3 आंखें, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव जी की ये आंखें सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रतीक मानी जाती है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का प्रतीक है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोकों का प्रतीक है। अर्थात मेरे भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी है और इन त्रिनेत्र में ही सारी दुनिया समाई हुई है। जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान भी मेरे भोलेनाथ के नेत्रों में समाये हुए हैं। 3 काल अर्थात मेरे भोलेनाथ के नेत्रों में समाये हैं। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, तीनों लोक मेरे भोलेनाथ के नेत्रों में समाये हुए हैं। तो हम सभी अगर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो केवल और केवल भोलेनाथ की शरणागति में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर्पहार मेरे भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हैं। सांप एक ऐसा हिंसक जीव जो शिव जी के गले में है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने उसे भी अपने वश में कर रखा है। अर्थात सर्प के लिए कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता, सर्प को कोई भी पाल नहीं सकता। और अगर हम जैसे एक कुत्ते को चाहे सिखा सकते हैं, कुत्ता बहुत सी बातें सीख जाता है। एक गाय को सिखाने जाए तो गाय भी बहुत सारी बातें सीख जाती है। हम एक तोते को सिखाना चाहे तो वह भी बहुत सारी बातें सीख जाता है। लेकिन एक सांप ऐसा जीव है जिसे हम कुछ भी सिखा नहीं सकते। लेकिन तपोगुणी होने के बाद में, संगारक जीव होने के बाद भी भोलेनाथ ने इसको अपने गले में धारण किया हुआ है। भोलेनाथ के वश में है यह जीव, उनकी करुणा है। साथ में त्रिशूल धारण करते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। भगवान शिव के हाथ में एक स्मारक शस्त्र हमें सभी ने देखा है, जिसे त्रिशूल भी कहते हैं, जो भौतिक, भविष्य, आध्यात्मिक, इन तीनों तपों को नष्ट करता है। अर्थात मेरे भोलेनाथ ने जो शस्त्र धारण करा है उसका अर्थ हम सब देख सकते हैं कि जब जब धर्म पर किसी प्रकार की हानि होती है तो मेरे भोलेनाथ उस त्रिशूल से सबका संहार करते हैं। सभी जो असुर रहते हैं उनका संहार करते हैं और पृथ्वी को, इस सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ के हाथों में शस्त्र है, वो त्रिशूल भौतिक, वैदिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तपों को नष्ट करने वाला है। डमरू मेरे भोलेनाथ के हाथ में विराजमान रहता है, जिसे वहाँ तांडव करते समय बजाते हैं। डमरू की नाद ही ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का एक अंश है। अर्थात इस सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा जी ने, हमें सभी ने सुना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। मनु शतरूपा को अपनी जगह से प्रकट कर इस सृष्टि की रचना करी। लेकिन हम देखें तो भोलेनाथ के हाथ में जो डमरू है वही ब्रह्मा का रूप माना गया है। अर्थात जो भी निकले हैं केवल और केवल मेरे महादेव के अंश अवतार से ही निकले हैं। भोलेनाथ ने इस सृष्टि की उत्पत्ति करी। साथ में हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडमाला है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान भोलेनाथ ने मृत्यु को भी वश में कर रखा है। जो मुंडमाला मेरे भोलेनाथ धारण करते हैं वो 51 मुंडमाला पार्वती जी के ही स्वरूप माने जाते हैं। ऐसा हम सभी को गुरु जी ने बताया। तो सैकड़ों बार माता पार्वती का जन्म हुआ है, लेकिन मेरे भोलेनाथ अजर और अमर है। मृत्यु को उन्होंने वश में कर रखा है। जो मृत्यु को भी मार देते हैं वो मेरे देवादिदेव महादेव है। जब भक्तों पर संकट आता है तो केवल मेरे महादेव महाकाल के रूप में आते हैं और उस भक्त की रक्षा करते हैं, उस जीव की रक्षा करते हैं। मृत्यु को जिन्होंने हरा कर रखा है, मृत्यु पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है, वो भी मेरे भोलेनाथ देवादिदेव हैं। साथ में हम सभी ने देखा है व्याघ चरम मेरे भोलेनाथ धारण करते हैं। भगवान शिव के शरीर पर व्याघ चरम यानी बाघ की खाल हम सभी ने पहने हुए देखी है। व्याघ एक हिंसा और
अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ ने हिंसा और अहंकार को दमन कर उसे अपने नीचे दबा रखा है। हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से बाघ जो शेर होता है वो हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। अगर बाघ के सामने कोई व्यक्ति जाता है तो यह कोई भी जीव जाता है तो वह उस पर आक्रमण करता है, अहंकार बस उस पर आक्रमण करता है। लेकिन मेरे भोलेनाथ की शरणागति में जो जाता है, अर्घ व्यायाम चरम मेरे भोलेनाथ धारण कर उसका भी दमन करते हैं, उसको भी नीचे दबा कर रखते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मेरे भोलेनाथ के शरीर पर भस्म लगी हुई है। अगर हम देखें तो शिव जी का शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप हमें बताता है कि यह संसार नश्वर है, इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही एक दिन हम सभी को जाना है, राख का ढेर बनकर जाना है। तो यह संसार नश्वर है। हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते रहे, उनका मनन चिंतन करते रहे, उनको स्मरण करते रहे, यही हमारा जीवन सफल और सहज माना गया है। तो यह संसार नश्वर है। मेरे भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाते रहे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहे और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते रहे। इस तरह से भगवान भोलेनाथ के शिव जी के रूप में हम सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ का रूप विराट और अनंत है, उनकी महिमा अपरंपार है। इनमें से सारी सृष्टि समाई हुई है। अर्थात अगर हमारा जन्म और मृत्यु होती है तो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ की मर्जी से ही होती है। इस संसार में हमारा जन्म होता है तो वह भोलेनाथ की कृपा और उनके आशीर्वाद से होता है। तो हम सभी सदा भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को लगाते रहे और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहे। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगला अध्याय हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।